आर्यन खान ड्रग्स मामले में एनसीबी के गवाह किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गोसावी पिछले कई दिनों से फरार चल रहे थे। गोसावी के खिलाफ अलग अलग थानों में 3 मामले दर्ज हैं। पुणे पुलिस के कमिश्नर ने उनको हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने बताया कि ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में एनसीबी गवाह किरण गोसावी को हिरासत में लिया गया है। 3 दिन पहले गोसावी ने दावा किया था कि वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित मडियाओं थाने में आत्मसमर्पण करने जा रहा है। हिरासत में लिए जाने से पहले गोसावी ने अपने सहयोगी रहे प्रभाकर साइल के दावों को झूठा करार दिया। गोसावी ने कहा कि प्रभाकर साइल झूठ बोल रहे हैं। मैं बस इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि उनकी सीडीआर रिपोर्ट जारी की जानी चाहिए। मेरी सीडीआर रिपोर्ट या चैट जारी की जा सकती है। प्रभाकर साइल और उनके भाई की सीडीआर रिपोर्ट, साथ ही चैट सामने आए तो कुछ स्पष्ट हो जाएगा। गोसावी ने कहा कि मेरे समर्थन में कम से कम एक मंत्री या महाराष्ट्र से विपक्ष का कोई नेता साथ खड़ा हो। मैं जो मांग कर रहा हूं उसके लिए उन्हें भी पुलिस से निवेदन करना चाहिए। एक बार साइल और उनके भाई की सीडीआर रिपोर्ट सामने आई तो मामला एकदम साफ हो जाएगा। किरण गोसावी 2 अक्टूबर को क्रूज पर एनसीबी के छापे के दौरान बाद में आर्यन खान के साथ एजेंसी के दफ्तर में मौजूद थे। दोनों जगहों पर आर्यन खान के साथ उनकी सेल्फी और वीडियो सामने आया था। गोसावी ने इससे पहले कहा था कि क्रूज पर कार्रवाई होने से पहले मुझे अपने मुखबिरों से सूचना मिली थी, फिर मैंने एनसीबी को बताया। गोसावी ने यह भी दावा किया था कि आर्यन के साथ उन्होंने जो सेल्फी ली वह एनसीबी कार्यालय में नहीं बल्कि एक क्रूज पर ली गई थी। गोसावी क्रूज ड्रग्स केस में स्वतंत्र गवाह हैं। गोसावी 2018 के एक धोखाधड़ी के मामले में भगोड़ा था और इसके खिलाफ पुणे में एफआईआर दर्ज की थी। दरअसल पुणे पुलिस की कम से कम 2 टीम्स मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के स्वतंत्र गवाह पी गोसावी का पता लगाने के लिए काम कर रही थीं, जो 2018 में उसके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में वांछित है। एक अधिकारी ने बताया कि पुणे पुलिस पहले ही गोसावी की सहायक शेरबानो कुरैशी को चिन्मय देशमुख नाम के एक व्यक्ति की ओर से दायर किए गए धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। देशमुख ने आरोप लगाया था कि गोसावी ने उसे मलेशिया में होटल उद्योग में नौकरी दिलाने के बहाने उससे 3,09,000 रुपए धोखाधड़ी की थी। कुरैशी ने राशि अपने खाते में प्राप्त की थी। गोसावी को देश के बाहर जाने से रोकने के लिए पुणे पुलिस ने लुक आउट सर्कुलर जारी किया था। पुलिस उपायुक्त प्रियंका नरनवारे ने मीडिया की उन कुछ खबरों का जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि गोसावी पुणे पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता है और कहा कि उसने अभी तक पुलिस से संपर्क नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने और फिर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा क्या की। कांग्रेस में पंजाब से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। खलबली इतनी मची कि राहुल गांधी ने सीएम चन्नी तक को दिल्ली तलब कर लिया। इसके ठीक पहले राहुल गांधी ने सुखजिंदर सिंह रंधावा और फिर उन नेताओं को दिल्ली बुलाया जिन्हें चन्नी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। राहुल गांधी के आपातकालीन बुलावे की वजह से रंधावा कैबिनेट की मीटिंग तक में शामिल नहीं हो पाए। फिर शाम होते होते सीएम चन्नी को बुला लिया गया। राहुल गांधी का संदेश जब चन्नी को मिला उस वक्त वे रोपड़ जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाद में रोपड़ जाने का कार्यक्रम रद्द कर वे दिल्ली दौड़ गए। पंजाब के पल पल बदलते सियासी हालात पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पूरी नजर बनाए हुए हैं और हर मामले को अपने स्तर पर ही देख रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी पत्रकार रूसा आलम के साथ सोनिया गांधी की तस्वीर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साझा की थी। इसके बाद कांग्रेस आलाकमान खासा नाराज है। सिद्धू ने भी इस मामले को लेकर दिल्ली दौरे के दौरान सोनिया गांधी के सामने ऐतराज जताया। इसके बाद लगातार पंजाब के नेताओं को दिल्ली बुलाकर बातचीत की जा रही है। कैप्टन के करीबी माने जाने वाले बलबीर सिद्धू, सुंदर श्याम अरोड़ा, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, साधु सिंह धर्मसोत से राहुल गांधी सीधे सीधे बात कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी को इस बात का डर है कि ये चारों पूर्व मंत्री कैप्टन की नई पार्टी बनने पर उनके साथ जा सकते हैं। इसे लेकर पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने राहुल गांधी के साथ बात की।
और चारों पूर्व मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया। सूत्रों का कहना है कि राहुल और हरीश चौधरी के साथ बैठक में सुंदर शाम अरोड़ा और बलबीर सिद्धू ने मंत्रिमंडल में जगह न दिए जाने को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया कि आखिर उनका क्या कसूर था। बलबीर सिद्धू ने कोविड वैक्सीन निजी अस्पतालों को बेचने के मामले में पूर्व चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन का नाम लिया और राहुल के सामने साक्ष्य भी पेश किए। पंजाब सरकार पर केंद्र से कम कीमत पर मिलने वाली वैक्सीन को उच्च दाम पर निजी अस्पतालों को बेचने के आरोप लगे थे और उस समय बलबीर सिद्धू स्वास्थ्य मंत्री थे। इसके बाद राहुल गांधी ने सुखजिंदर रंधावा से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार राहुल ने कैप्टन की ओर से सीमा सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे सवालों, पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम के मुद्दे पर रंधावा से बातचीत की। रंधावा ने ट्वीट कर कहा कि बैठक काफी सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। इस बैठक के बाद ही राहुल ने मुख्यमंत्री चन्नी को दिल्ली बुलाया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ही नहीं बल्कि केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे से लेकर अखिलेश यादव तक सब इस खुशफहमी में हैं कि पीएम मोदी से लोग इतने नाराज हैं कि उन्हें जल्द ही सत्ता से दूर कर देंगे और फिर उनकी चांदी हो जाएगी। लेकिन ये सब उनका भ्रम है, क्योंकि ऐसा होने नहीं जा रहा। ममता बनर्जी को पीएम बनाने के कवायद में जुटे प्रशांत किशोर का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति में मजबूत ताकत बनी रहेगी। किशोर का मानना है कि भाजपा से कई दशकों तक लड़ना होगा। किशोर ने कहा कि जिस तरह से 40 साल पहले तक कांग्रेस सत्ता का केंद्र रही, उसी तरह भाजपा भी चाहे हारे या जीते वह सत्ता के केंद्र में बनी रहेगी। एक बार जब कोई राष्ट्रीय स्तर पर 30% वोट हासिल कर लेता है तो इतनी जल्दी राजनीतिक तस्वीर से नहीं हटता। गोवा संग्रहालय में किशोर ने कहा कि इस जाल में बिल्कुल मत फंसिए कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हैं और उन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे। हो सकता है कि लोग मोदी को सत्ता से बाहर कर दें, लेकिन भाजपा कहीं नहीं जा रही है। आपको इससे अगले कई दशकों तक लड़ना होगा। किशोर ने कहा कि इस मामले में राहुल गांधी के साथ दिक्कत है। शायद उन्हें लगता है कि बस कुछ समय में लोग नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक आप मोदी की ताकत का अंदाजा नहीं लगा लेते, आप उन्हें हराने के लिए कभी भी काउंटर नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर लोग उनकी ताकत को समझने में समय नहीं लगा रहे हैं। जब तक आप ये न समझ जाएं कि ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें लोकप्रिय बना रही है, तब तक आप उनको काउंटर नहीं कर पाएंगे। किशोर ने कहा कि आप किसी भी कांग्रेस नेता या किसी भी क्षेत्रीय नेता से जाकर बात करें, वे कहेंगे कि बस कुछ ही समय की बात है। लोग इनसे नाराज हैं, सत्ता विरोधी लहर आएगी और लोग उन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। किशोर ने कहा कि वोटर बेस देखें तो लड़ाई 1/3 और 2/3 के बीच की है। केवल 1/3 लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं या भाजपा का समर्थन करना चाहते हैं। समस्या ये है कि 2/3 हिस्सा इतना बिखरा हुआ है कि ये 10, 12 या 15 राजनीतिक दलों में विभाजित है और ये मुख्य रूप से कांग्रेस के पतन का कारण है। उन्होंने कहा कि ये इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का समर्थन कम हो गया है। 65% जनाधार बिखर गया है, जिससे बहुत सारे लोग और छोटे छोटे दल बन गए हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को गफलत में जीने वाला नेता बताया, तो दूसरी तरफ टीएमसी ने ट्विटर जीवी टीएमसी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित है। ममता बनर्जी के गोवा जाने से ठीक पहले टीएमसी के मुख्य पत्र जागो बंगला में कांग्रेस पर आरोप लगाया गया कि कांग्रेस ने गठबंधन बनाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। 2014 और 2019 लोकसभा में कांग्रेस डूब गई। देश के लिए आंदोलन करने के बजाय कांग्रेस अपनी ही समस्याओं से परेशान है। मुख्य पत्र में छपे इस लेख के जरिए पार्टी ने यह भी साफ कर दिया कि वह अपने पार्टी का विस्तार जारी रखेगी। असल में टीएमसी अपनी पूरी ताकत इस बात में लगा रही है कि कांग्रेस को कमजोर बना के वह खुद बीजेपी और पीएम मोदी के मुकाबले खड़ी हो सके। जागो बंगला में कहा गया कि आप कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते।
हम अपनी ताकत बढ़ाना जारी रखेंगे। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस को पहले अंदर के मामले को सुलझाना चाहिए। कांग्रेस को एक बार 446 सीटें मिली थीं और अगर वह 44 पर नहीं आती तो 2014 में मोदी सरकार वहां अपनी जड़ें जमा नहीं पाती। कांग्रेस को पहले अपना घर, अपना नेतृत्व और आपस में टकराव को संभालना होगा। टीएमसी बीजेपी को हटाने में सबसे आगे है। आपको इस बात से सहमत होना होगा कि पिछले 7 वर्षों में कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ पा रही है और कांग्रेस हार रही है, जबकि टीएमसी जहां बीजेपी से लड़ रही है वहां टीएमसी जीत रही है। यही अंतर है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के गोवा दौरे से पहले तृणमूल कांग्रेस के पोस्टर और सीएम के चेहरे वाले होर्डिंग्स को तोड़ दिया गया था। टीएमसी ने गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई को अपना ज्ञापन सौंपकर कोविड-19 महामारी के दौरान सावंत प्रशासन द्वारा की गई खरीद और खर्च पर एक श्वेत पत्र की मांग की। टीएमसी का कहना है कि गोवा सरकार को कोविड-19 महामारी के दौरान खरीद और व्यय के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। सरकारी संस्थानों में लोगों के विश्वास को बहाल करने के लिए इस समय यह पारदर्शिता अहम है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने निकट भविष्य में अपने प्रमुख विरोधी के रूप में कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को चुना है। कम से कम पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस के खिलाफ चल रहे हमले और चौतरफा अभियान तो यही संकेत दे रहे हैं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और पार्टी के दूसरे कई नेता लोकतंत्र को कमजोर करने का बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं। इसके साथ ही टीएमसी की ओर से कांग्रेस और राहुल गांधी को बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में विफल करार दिया गया। ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए विपक्षी एकता का आह्वान कर रही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ममता फिलहाल बीजेपी के पीछे जाने के बजाय कांग्रेस को तोड़ने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। कई कांग्रेस नेताओं का टीएमसी में आना इसका एक उदाहरण है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण रणनीति जो तृणमूल ने अपनाई है त्रिपुरा और गोवा में, जहां कांग्रेस के पास बीजेपी के खिलाफ एक उज्जवल संभावना है। टीएमसी ने पहले ही प्रवेश कर लिया है। त्रिपुरा और गोवा दोनों में कांग्रेस की हालत खराब होती दिख रही है। पार्टी के नेता तृणमूल जैसे हरियाली वाले चरगाहों पर नजर गड़ाए हुए हैं और तृणमूल भी दल बदलुओं के लिए अपने दरवाजे खोल रही है। महत्वपूर्ण पदों और बड़ी जिम्मेदारियों के साथ उनका स्वागत करना सुनिश्चित किया जा रहा है। कांग्रेस से टीएमसी में शामिल हुई सुष्मिता देव को राज्यसभा भेजा गया। गोवा के लुई जिन्हो फ्लेरियो को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं राजेश पति और ललितेश पति त्रिपाठी को टीएमसी का संयोजक और प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के अनुशासन की धज्जियां उड़ाई, अपनी पार्टी के सीएम और सरकार की ऐसी तैसी कर डाली। सोनिया गांधी को इस्तीफा थमा दिया, लेकिन कांग्रेस खामोश रही। सिद्धू के खिलाफ कोई कार्रवाई तो दूर, हर बार उन्हें मनाने में ही लगी रही। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जिन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद से अब तक कांग्रेस और गांधी परिवार को जाकर खरी खोटी ही सुनाई। इस बात का ऐलान कर दिया कि वे कांग्रेस में नहीं रहेंगे। कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी जुबानी जंग भी हुई। कैप्टन ने अब अपनी पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन सोनिया गांधी ने अब तक कैप्टन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस से केजरीवाल की पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने यह सवाल पूछा कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जरनैल सिंह ने कांग्रेस से सवाल किया कि उसने नई पार्टी की घोषणा करने और राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के केंद्र के कदम का समर्थन किया और इसके लिए अमरिंदर सिंह को पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। अमरिंदर सिंह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से अनुमति मिलने के बाद वह अपनी पार्टी का नाम बताएंगे। इतना ही नहीं, अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई लोग उनके संपर्क में हैं। जरनैल ने पूछा, कांग्रेस आलाकमान अमरिंदर के मामले पर चुप क्यों है। उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह को निष्कासित क्यों नहीं किया जा रहा, जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। जरनैल सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पक्ष में अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं, कांग्रेस की सहमति से वह ऐसा कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा मिली भगत से काम कर रही है और अकाली दल बादल भी उसी समूह का हिस्सा है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस की ओर से हालांकि अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलग होने पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ताजा अयोध्या में रामलला के दर्शन करके लौटे हैं। उनके डिप्टी सिसोदिया पहले ही ये काम कर चुके हैं। प्रियंका वाड्रा तुलसी की माला पहनकर घूम रही हैं, लेकिन इस सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत की हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी गणेश वंदना से लेकर वेद के श्लोक का पाठ करने लगे।
असल में प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान कांग्रेस का रथ जब चित्रकूट पहुंचा तब कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी मंच से वेद और श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़ने लगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि चुनाव आने पर भाजपा हिंदू मुसलमान के मुद्दे को हवा देने लगती है। भाजपा ही है जो कहती है कि ये उस जाति का है, ये उस कौम का है, ये पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है। ऐसे लोग आ गए हैं राजनीति में, मैं क्या कहूँ। लेकिन हमें इसके बाद भी घमंड है। हमारे इस बांदा जिला और चित्रकूट जिले में इसका कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है और न ही पड़ेगा। सिद्दीकी ने कहा कि जब भी कोई काम किया जाता है तो श्री गणेश होता है, क्योंकि ये हमारी प्रतिज्ञा की पहली जनसभा है, यानी हम यहाँ से श्री गणेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब श्री गणेश किया जाता है, अगर अरबी में मान लें हमारे कोई मुसलमान भाई बैठे होंगे तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हमारे हिंदू भाई क्या कहते हैं, हम श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश कैसे करते हैं? गणेश वंदना से, और फिर सिद्दीकी गणेश वंदना करने लगते हैं। सिद्दीकी ने कहा कि हम तो गंगा जमुनी तहजीब वाले हैं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हिंदू को खून की जरूरत पड़े तो मुसलमान ने दिया, और अगर मुसलमान को खून की जरूरत पड़ी तो हिंदुओं ने दिया। यह कांग्रेस ने ही तहजीब पैदा की है। आप कहां ले जा रहे हो? आगे चलिए। आप क्या जानते हो? 4 वेद हैं, मैंने सारे वेद पढ़े हैं। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा है, वाल्मीकि रामायण पढ़ा है, श्री रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वह भी पढ़ा है, कुरान हदीस पढ़ा है। आगे चलिए। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये जो वैमनस्यता फैला रहे हैं, मैं सिर्फ कह रहा हूं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब में पार्टी की टूट के खतरे के बीच आनंद फानंद में दिल्ली तलब किए गए सीएम चन्नी और राहुल गांधी के बीच करीब 2.5 घंटे लंबी बातचीत हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद सीएम चन्नी वहां से बिना कुछ बोले चले गए। माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के सियासी दांव से पंजाब में पार्टी की टूट के खतरे से कांग्रेस हाईकमान की चिंता बढ़ गई है। इसी वजह से पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी को दिल्ली बुलाया गया था। कैप्टन के साथ मीटिंग में उन मुद्दों पर भी चर्चा होने के संकेत हैं जिनकी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी गई। इसका बड़ा कारण यह है कि चन्नी सरकार को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, फिर भी बेअदबी, उससे जुड़े गोलीकांड और ड्रग्स के मुद्दे पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिद्धू अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले कैप्टन के करीबी विधायकों के साथ मीटिंग की थी। इनमें राणा गुरमीत सोढ़ी, श्याम सुंदर अरोड़ा, बलबीर सिद्धू, साधु सिंह धर्मसोत शामिल हुए। इनकी नई सरकार बनने पर मंत्री पद से छुट्टी कर दी गई थी। कांग्रेस को चिंता थी कि कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह कांग्रेस छोड़कर उनके साथ जा सकते हैं, इसलिए राहुल ने उन्हें भविष्य में पार्टी में अच्छी जगह देने का भरोसा दिया। राहुल गांधी ने डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा के साथ भी बैठक की। माना जा रहा है कि उनसे राहुल ने बेअदबी और ड्रग्स जैसे मुद्दे पर कार्रवाई का अपडेट लिया। इसके अलावा रंधावा के आगे कैप्टन की पाकिस्तानी मित्र अरूसा आलम को लेकर पैदा हुए विवाद पर भी एतराज जाहिर किया। मीटिंग के बाद रंधावा वापस लौट आए, लेकिन चर्चा के बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा। चुनावी जीत के लिए नवजोत सिद्धू ने पंजाब इंचार्ज हरीश चौधरी के साथ कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात की। इस दौरान सिद्धू ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी, ड्रग्स और बिजली समझौता रद्द करने का मुद्दा उठाया। सिद्धू ने पंजाब सरकार द्वारा इकबालप्रीत साहोता को डीजीपी और एपीएस देओल को एडवोकेट जनरल नियुक्त करने का फिर विरोध किया। सिद्धू ने कहा कि सरकार को स्पष्ट नीति दिखाते हुए विवादित चेहरों को हटाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को जमानत तो मिल गई, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। लेकिन इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट से एक और बड़ी खबर ये आई है कि समीर वानखेड़े को उद्धव ठाकरे की पुलिस अर्नब गोस्वामी की तरह नहीं उठा पाएगी। असल में उगाही के आरोप लगने के बाद समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो 72 घंटे यानी 3 दिन पहले नोटिस जारी करेगी। इस मामले में उगाही के आरोपों की मुंबई पुलिस द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद समीर वानखेड़े के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वानखेड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान समीर वानखेड़े ने कहा कि मेरा कानून मेरे बचाव में आएगा। समीर वानखेड़े ने कहा
कि यदि वे मुझे गिरफ्तार करेंगे, जो वे करेंगे, तो मेरा कानून मेरे बचाव में आएगा। मैं ड्रग पैडलर नहीं हूँ, मैं एक जोनल इंचार्ज हूँ। समीर वानखेड़े की याचिका पर जस्टिस NM जामदार ने सुनवाई की। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने राज्य सरकार की तरफ से बनाई जा रही SIT के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि जब एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी आरोपों की जांच कर रहे हैं तो समानांतर जांच की क्या जरूरत है। कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि अगर एनसीबी अधिकारी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उससे 72 घंटे यानी 3 दिन पहले उन्हें इस बारे में सूचना दी जाएगी। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक कर वानखेड़े पर कई आरोप लगाए हैं, जिनमें बड़ी हस्तियों से उगाही का आरोप भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।